नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं भारतीय भूगोल के ऊपर। तो भारतीय भूगोल के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों, जो जम्बू द्वीप है भारतवर्ष उसी का हिस्सा था। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन चलते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय रेखा में हैं? ये लगभग सभी को पता होगा। भारत के 9 राज्य है जो समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो ये रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। और जो रेड क्लिफ नाम का या जो भी था, लेकिन जो ये रेखा है, सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और मैकमोहन लाइन भारत और चीन को कहते हैं। भारत और चीन की जो बीच की रेखा है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। और इंडियन पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। तो दोस्तों, इंडियन की रेड क्लिफ लाइन और भारत चाइना की मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? क्वेश्चन देख लेना, ये एनटीपीसी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, मैं केवल उन्हीं को पुटअप कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा रामेश्वरम। ये भगवान श्री राम जब लंका गए थे उसका है। तो ये द्वीप है जो वानर सेना द्वारा बनाया गया था। पुष्टि हुई है नासा द्वारा इसकी। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। 5th नंबर क्वेश्चन में 17.5%, मतलब ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत में विश्व की कुल कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? क्वेश्चन नंबर 6, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 में महाराष्ट्र आएगा ऑप्शन। इन तीनों के नाम से ही आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये महाराष्ट्र के ही क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते अपन। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा युग्म जो इनमें से है जोड़ा वो सही नहीं ही है? तो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नागीपट्टिनम आंध्र प्रदेश, ये एक जोड़ा है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपन चलते हैं। कुल्लू घाटी के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित, मतलब कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ, क्योंकि ये उसी साइड है जिस साइड कुल्लू मनाली जहाँ अधिकतर लोग घूमने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अपन चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अपन चलते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? मतलब आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अपन चलते हैं। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा जम्मू व कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जम्मू व कश्मीर।
तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सी, कोसी नदी विनाशक नदी है, कहलाती है। बाकी जब नदियाँ उफान पे होती तो सब विनाशक बन जाती है, बाकी ये अधिकतर विनाशक नदी मतलब उफान पे रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर होगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अपन चलते हैं। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, मतलब हिमालय पर्वत को काट कर और वहाँ से बहकर कुछ भी मान लीजिए आपको आने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों हैं, वैसे ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अपन चलते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट अटेम्प्ट होगा, डी। लेकिन ये क्वेश्चन है 3 से 4 बार रिपीट हुआ है एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में भी, देख लेना, जिसका अब तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। ये एक हिमालय पर्वत पे ही होगा, पता नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट अटेम्प्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अपन चलते हैं। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 में आएगा सी, भागीरथी व बिलंगाना। जो टिहरी बांध है वो भागीरथी व बिलंगाना पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 में सी ऑप्शन राइट होगा, मेघालय। दोस्तों आपको क्वेश्चन शायद पहली बार देखे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे गए हैं और इसी वजह से लोगों के जीके में कम आंसर आ रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो देखोगे और जो आपके सहपाठी है उनको शेयर करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।